नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाल समस्त को। तो वर्तमान आम गीता ज्ञान रे पढ़ा आज केमिति भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाऊँच कौन बुझाऊँच ना समस्त इंद्रिय को विषय निवृत्त करके आणिकी भगवान को पाखरे लगाओ। माने कहउछंती जो सब विषय अच्छी विषय आमे निजर इंद्रिय मान को हटे आनिबा ताहाले आमे जाइकी स्थित प्रज्ञ होई परिबा आउ आमर मन भगवान को पाखरे लागिबो आउ आमे भगवान प्राप्ति होई परिबा। तो वर्तमान महाभारत युद्ध आरंभ हेई नाही। एबे युद्ध जोटी हबो कुरुक्षेत्र रे जो माने सैन्य मानक मझिरे अर्जुन छिड़ा होइचंती आउ भगवान श्रीकृष्ण तांको बुझेबारे लागिचंती। जेतेबेले एई सब जिंस भगवान अर्जुन को बुझेई देबे ताहापर अर्जुन युद्ध स्टार्ट कर देबे। देखंतु बर्तमान आमे भी पढुचंती मो पाखरे आज अछि 59 नंबर श्लोक आज मु आपनको पढ़ी कि सुनेबी गीता ज्ञान रे। तो आसंतु एबा आरंभ मु करूची। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। देखंतु 59 नंबर कौन लिखा ना विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते। देखो ये जो दृश्य कुआगला यही श्लोकर मीनिंग कौन अच्छी देखु ना विषया विषया अर्थ होची केवल तापर आसला कौन विनिर्वर्तन्ते विनिर्वर्तन्ते अर्थ होची निवृत्त होई जाती। तापर आसला निराहारस्य निराहारस्य ने इंद्रिय मानक द्वारा देहीन देहीन अर्थ होची कौन पुरुषर विषय विषय होची केवल। तो रसवर्जं देखो रसवर्जं अर्थ होची आसक्ति निवृत्त हुए नाही। तापरे रसयो प्यस्य आर अर्थ होची कौन रसयो प्यस्य होची ना परमात्मा को परं दृष्ट्वा होची साक्षात्कार तापरे निवर्तते निवृत्त होई जाए। देखो इंद्रिय मानक द्वारा विषय मानकु ग्रहण करुनथिबा पुरुषर केवल विषय माने निवृत्त होई जाती। विषय भोग प्रति रहिथिबा आसक्ति निवृत्त हुए नाही किंतु परमात्मांकर साक्षात्कार करिथिबारु एही स्थित प्रज्ञ पुरुषंकर आसक्ति भी निवृत्त होई जाए। कौन कहले ना जदि आमे विषय इंद्रिय को हटाई आनिबा तो विषय को नष्ट करदेवा तो भितर अंतकरण मध्य विषयर चिंतन आमर चालू थाए। आम सीना बाह्य करण रे आम विषय को भूली जाती किंतु आमर अंतकरण रे विषय चिंतन चालू थाए। तो से कथा कहउचंती जेतेबेले भगवान को दर्शन होई जिवो भगवान को आम दर्शन पाइबा हेतेबेले आमर संपूर्ण विषय अंदर आ बाहर भाव संपूर्ण भाव में नष्ट होमे स्थित प्रज्ञ होइकी बंचिबा। तापर कही ना एठारे प्रश्न कही निराहारस्य विशेष सहित देहीन पदटी कहार वाचक। देखंतु जे आहार परित्याग कर दियंती लोके तांकु निराहार कहती। निराहार क्या कहती जे आहार परित्याग कर दियंती किंतु एठारे निराहारस्य पदर प्रयोग सही अर्थ में करा जाई नाही कारण एठारे विषया पदरे बहुवचन प्रयोग करी समस्त प्रकार विषय निवृत्त हो जावा कथा कही चंती। भोजन त्याग द्वारा केवल जिह्वा इंद्रियर विषय निवृत्ति होई थाए किंतु शब्द स्पर्श रूप एवं गंधर निवृत्ति होई न थाए। देखंतु कहउछन्ती खाद्य न खाइले जीभर सिना आमे कंट्रोल करि परिबा जो गोटे इंद्रिय रे बाकी जो सब इंद्रिय अछि ताकू कौन करिबा। तो से कथा कहउछन्ती ना एणु बुझा हेब जे प्रत्येक इंद्रियर विषय ही से इंद्रियर आहार प्रत्येक विषयर इंद्रिय हूँ से इंद्रियर आहार। से दृष्टि जे समस्त इंद्रिय द्वारा समस्त इंद्रियर विषय को ग्रहण करने छाड़ी दिए से ही देहाभिमानी मनुष्यर वाचक रूपे
निराहार से विशेष सहित देहीन पदटी दिया जाइछि ना निराहार अर्थ एटी होछि कोन आहार छाड़ी देवा ताहा नुहे एटी होछि निराहार अर्थ होछि विषय को परित्याग करी देवा विषय रु इंद्रिय को हटाई आनिबा एठारे देखाई दिया जाइछि जे अज्ञानी माने मध्य विषय मानकु परित्याग करी ऊपर कइंछ परि निजर इंद्रिय मानकु विषय रु हटाई आनी पारंती किंतु सेमानकर विषय प्रति आसक्ति रही थाए आसक्ति नाश हुए ना तेणु इंद्रिय मानकर वृत्ति माने विषय आड़ को दौड़ी था एवं सेमानकर अंतकरण को स्थिर होगा को दियंती नाही निम्नलिखित उदाहरण एक कथा भल भाव में बुझी हे देखो कहते ना अज्ञानी लोक माने लोक मानकर सामने निज देखे हुंती निजर इंद्रिय को विषय मानकरू हटे आनी किंतु अंतकरण रे भितर से माने केबे भी इंद्रिय को तांको भितर विषय पुणी जागृत हो जाए आउ से केबे भी संपूर्ण रूप से विषय रु माने परित्याग करि पारंती नाही रोग वा मृत्यु भय अथवा अन्य कोनोसी कारण विषयासक्त लोके कोनोसी गोटिए विषय वा अधिक विषय त्याग कर देई थांती से माने जो विषय त्याग कर देई थांती सेही विषय रु से मानक निवृत्ति हो जाई थाए सेहीपरि समस्त विषय त्याग करदेले समस्त विषय निवृत्ति हो पारे किंतु यही निवृत्ति जीत भय बा अन्य कोनोसी कारण आसक्ति थाउ थाउ होई थाए तेणु एहीपरि निवृत्ति रे वस्तुर आसक्तिर निवृत्ति होई न पारे दाम्भिक मनुष्य जेतबळे लोकंकु देखाइबा पाई 10 इंद्रिय शब्दादि विषय मानकु परित्याग करि दिए सेतबळे ऊपर विषय मानक निवृत्ति होई जाई थाए किंतु विषय प्रति आसक्ति रही तार मनरे विषय चिंतन होता तेणु आसक्ति पूर्व भई रही थाए कहते खाली विषय को बाहर हटेले हेनी अंतकरण हटेगा पड़ो तापरे भौतिक सुख कामना करुवा मनुष्य अणिमा आदि सिद्धि प्राप्ति अन्य कौन सुख प्राप्त ध्यान समय बा समाधि समय 10 इंद्रियर विषय मानक ऊपर ऊपर त्याग कर दे थाए से सही विषय मनरे चिंतन मन चिंतन न कले मध्य भोग मानकर तार आसक्ति रही थाए आसक्ति नाश हो न थाए एहीपरि भाव में स्वरूप विषय त्याग करदेले विषय निवृत्ति हो पारे किंतु तहिरे तार आसक्ति रही जाए पुणी प्रश्न कौन आसला ना एठारे रसर अर्थ आस्वादन बा मन द्वारा उपभोग बोली मानि ताहार रस निवृत्ति हुए नाही वाक्यर अर्थ यहीपरि पुरुष स्वरूपत विषय त्यागी होई मध्य मनरे विषय उपभोग करी आनंद पाती बोली ग्रहण करा जाए तेबे आपत्ति कौन ना कहते जदि गोटे लोक विषय त्याग करी मनरे विषय माने चिंतन करी आनंद पाए ताहले क्षति कौन क्वेश्चन आसला देखु ना उपरोक्त वाक्य एपरी अर्थ भी करा जाई पारिबो किंतु मन द्वारा विषय एपरी आस्वादन केवल विषय आसक्ति जो ही हुए तेणु रसर अर्थ आसक्ति बोली ग्रहण कले भी यही विषय तार अंतर्गत ही हुए द्वितीय कथा होउछि कोन ना एहीपरि भाव में मन द्वारा विषय उपभोग को परमात्म साक्षात्कार पूर्व जिद्दी विवेक और विचार द्वारा मध्य बंद करा जाई पारे किंतु परमात्मा को साक्षात्कार होई जिबा परे तो तांकर मूल आसक्ति भी नाश होई जाए एवं एथिरे ही परमात्मा को साक्षात्कार चरित्रार्थ रही मनरु विषय मानकर उपभोग हटाई पारे नाही एणु उपरे रसर जो अर्थ करा जायछि ता ठीक तो असय प्रश्न पुणी आसला अस्य पद केउ अर्थ रे व्यवहार करा जायछि एवं यार आसक्ति मध्य परमात्मा को साक्षात्कार करी निवृत्त हो जाए कथा भाव कौन आशय अस्य पद कौन ना एठारे स्थित प्रज्ञ योगी प्रकरण चली अस्य पदटी हेउछि तांकर वाचक पुणी उपरोक्त कथन रे देखाई दिया जे परमानंदर सागर परमात्मा को साक्षात्कार हो से स्थित प्रज्ञ योगी कौन सांसारिक पदार्थ रे कौन प्रकार आसक्ति रहे ना जितेबले कारण आसक्तिर कारण हेउछि अविद्या परमात्मा को साक्षात्कार हो गले अविद्या नाश हो जाए साधारण मनुष्य मानकु मोह हेतु इंद्रिय भोगरे सुखर प्रतीत हुए तेणु सेमानंकर भोगरे आसक्ति रहे किंतु वास्तव में भोगरे लेश मात्र सुख न थाए
ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ତା ପରମ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର କିଛି ଅଂଶର ଆଭାସ ମାତ୍ର। ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ସେହି ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ଆଭାସ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଭୋଗରେ ଆଦୌ ସୁଖ ପ୍ରତୀତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବି ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଆକର୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ତନ୍ମୟତା ମୁଗ୍ଧତା ମଧୁରତା ତଲ୍ଲୀନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତନ ଆଉ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଆସକ୍ତି ନ ରହିବାରୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ସଂଯମରେ କେବଳ ବିଷୟ ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା କି ନର୍ମାଲ କଥା କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁ କାମନାକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନାହିଁ। ତ ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇପାରିବା ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରିକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 59 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାଇଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏଇଠି ଇଶାରା ଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ସକାଳେ 60 ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ।